हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईसीसी लास्ट 10 इयर्स के मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चन को देखेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से आए थे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 2020 में आया था। बड़ा इजी है। प्रूव दैट साइन ए बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस टैन ए इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से, आपका राइट हैंड साइड में साइन और कॉस में है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी हम लोग पूरा का पूरा साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉट ए की जगह क्या आप कॉस ए बाई साइन ए लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस कॉस ए, यहाँ पे 1 प्लस टैन ए की जगह आप अगेन साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, है कि नहीं। माइनस यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस ए अगर एलसीएम लोगे तो कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा। अब क्या होगा, ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली ये कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होगा। मतलब अल्टीमेटली क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए। सही है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हम लोग एक स्टेप में इसको साइन ए प्लस कॉस ए, ये एलसीएम हो गया, तो क्या ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सही है। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर में हमारा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। और हमारा डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए कैंसिल्स आउट, तो क्या बचा हमारा, देखो साइन ए माइनस कॉस ए, यही तो मेरा एल एच एस है, आर एच एस है सॉरी। सो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, वेरीफाइड, डन। बड़ा ही सिंपल सम था, ठीक है। ज़्यादातर सम में अगर कॉट और टैन में रहे उसको साइन और कॉस में सॉल्व चेंज करके सॉल्व करना बहुत इजी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये भी आया था 2020 में। देखो, प्रूव दैट 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। बड़ा इजी सम है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस टैन थीटा और नीचे हम लोग कॉट को 1 बाई टैन थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, देखते रहिएगा। 1 माइनस टैन थीटा और डिनोमिनेटर में देखो टैन थीटा अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे टैन थीटा माइनस 1। सही है। अब क्या होगा, ये टैन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली हमारा आएगा टैन थीटा 1 माइनस टैन थीटा और नीचे आपका है टैन थीटा माइनस 1। सही है, होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, अगर इसको और इसको तुम कैंसिल करोगे तो ऊपर में माइनस 1 आएगा ना, यस नो। बिकॉज अगर आपका a माइनस बी है, नीचे b माइनस है, अगर कैंसिल करते हो तो माइनस 1 आता है। बिकॉज आप कर क्या रहे हो, आप ऊपर से माइनस साइन कॉमन लेते हो, यस नो। देखो माइनस 1 आया, तो ये हो गया माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दो थोड़ा सा तो माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया टैन स्क्वायर थीटा, डन, वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। बड़ा इजी है, सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो। देखिए साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व करना ना बहुत ही इजी होता है। कोसेक को
मैं LHS ले ले रहा हूँ, ठीक है। कोसेक को मैं 1/sin θ लिख सकता हूँ, देखते रहिएगा। सिमिलरली सेक को मैं 1/cos θ लिख सकता हूँ, एकदम सही है। अच्छा, टैन को मैं sin θ/cos θ और कॉट को मैं cos θ/sin θ लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे एलसीएम हो गया तो sin θ एलसीएम 1 माइनस sin² θ हो गया। यहाँ पे cos θ 1 माइनस cos² θ हो गया। यहाँ पे cos θ sin θ होगा, तो ये हो जाएगा sin θ इंटू sin θ sin²θ, वहाँ पे हो जाएगा cos²θ। सही है। अच्छा, 1 माइनस sin² θ क्या होता है? cos² θ होता है। याद रखिए, अब जितने भी आइडेंटिटीज है आपको याद रहने चाहिए। तो ये हो गया cos² θ/sin θ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos² θ क्या होता है? sin² θ/cos θ। अच्छा, sin² θ प्लस cos² θ 1 होता है, cos θ sin θ। सही से देखा जाए तो सब टर्म कैंसिल हो जाएगा, cos θ और ये cos² θ sin² θ और नीचे sin θ sin θ, तो बचा क्या? 1। वेरी इजी। चलो, ये तो हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अब। या 2018 प्रूव दैट रूट ओवर ऑफ sec² θ प्लस cosec² θ इक्वल्स टू tan θ प्लस cot θ। बड़ा ही इजी सम है। आइडेंटिटीज आपको याद होना चाहिए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका। अच्छा, sec² θ को क्या मैं 1 प्लस tan² θ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और cosec² θ को मैं 1 प्लस cot² θ लिख सकता हूँ। हमारे पास आइडेंटिटी है कि नहीं? sec² θ माइनस tan² θ इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो, तो इसे मैं tan² θ प्लस cot² θ प्लस 2 लिख सकता हूँ। अच्छा, अब ये स्टेप देखिएगा ध्यान से, tan² θ प्लस cot² θ प्लस 2। अच्छा, 2 के साथ मैं tan θ cot θ लिख सकता हूँ बिकॉज tan θ इंटू cot θ इज 1, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरा। अच्छा, अब ये देखो a² प्लस b² प्लस 2ab फॉर्म में है रूट के अंदर, तो इसे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसल्स आउट, मतलब क्या बचा? tan θ प्लस cot θ। डन, वेरी इजी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या दिया है? 1 प्लस cot θ माइनस कोसेक θ 1 प्लस tan θ प्लस sec θ इज इक्वल टू 2। बड़ा इजी सम है। देखो यहाँ पे देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड अगेन हमारे पास है 1 प्लस कॉट को मैं cos θ/sin θ लिख सकता हूँ, माइनस कोसेक को मैं 1/sin θ लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, 1 प्लस tan को मैं sin θ/cos θ लिख सकता हूँ, सेक को मैं 1/cos θ लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही है। यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लो तो क्या होगा? sin θ, ये हो गया sin θ प्लस cos θ माइनस 1। यहाँ पे आप अगर cos θ एलसीएम लोगे तो cos θ प्लस sin θ प्लस 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कैसे मैंने किया है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो ऊपर में मेरा sin θ प्लस cos θ होल स्क्वायर माइनस 1² आ जाएगा, और नीचे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? sin θ इंटू cos θ इज sin θ cos θ। सही है। अब थोड़ा सा ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab, ठीक है, माइनस 1। नीचे हो गया आपका sin θ cos θ। अच्छा, ऊपर में देखो sin² θ प्लस cos² θ क्या होता है? 1 होता है, तो 1 प्लस 2 sin θ cos θ माइनस 1 बाई sin θ cos θ, 1 1 कैंसिल, क्या बचा?
2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब देख लो आ गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या 2। यही तो प्रूफ करना था हमें। तो मोस्ट ऑफ द समय देख रहे हो हम साइन और कॉस करके कर रहे हैं तो बहुत ईजी हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर सम में आप साइन और कॉस में चेंज करके करो। चलो ये देखते हैं 2017 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। वेरी इजी। लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा देखना, ऊपर से मैं साइन थीटा अगर कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा। नीचे से मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूँ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, बिल्कुल। अब देखना साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, इधर साइन बाई कॉस को मैं tan लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा 1 माइनस 2। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। नीचे जैसे है वैसे ही रखो। अब थोड़ा सा ब्रैकेट खोल दो ऊपर का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 होता है, मतलब क्या हो जाएगा वो हमारा tan थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और नीचे भी हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, कैंसल्स आउट। क्या बचा tan थीटा, यही तो है मेरा RHS। सो LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। वेरी इजी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 2016 में क्या आया था, साइन थीटा इंटू टैन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा। सेम वे देखो LHS है आपका, ध्यान से देखना साइन थीटा। अच्छा, टैन थीटा को क्या मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल। और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सो इसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिखोगे तो वो ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा जाएगा, आराम से लिख सकते हैं। और नीचे है आपका यही 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल्स आउट, बचा क्या 1 प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा। इसे मैं सेपरेट करके 1 बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है सेक थीटा होता है, कॉस बाई कॉस क्या होता है 1 होता है। यही तो था मेरा RHS, LHS इक्वल्स टू RHS। वेरी इजी, सबके सब इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इससे फील मिलेगा आपको किस टाइप के सम्स ICC देता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये वाला सम में क्या दिया हुआ है देखते हैं, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस टैन ए इक्वल्स टू सेक ए। वेरी इजी, देखते रहिएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस टैन ए है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले साइड को, इस वाले टर्म को मैं रैशनलाइज कर दे रहा हूँ। तो रैशनलाइज मतलब मैं उसे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करूँगा, ध्यान से देखिएगा एकदम। ठीक है, 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करूँगा प्लस टैन ए जैसे था वैसे ही लिख रहा हूँ मैं। अगर ध्यान से देखो तो ये हो गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, टैन ए जैसे था वैसे लिखा। अच्छा, अब देखो ये कॉस ए 1 माइनस साइन ए, अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, एकदम होता है। टैन ए जैसे था वैसे लिख दिया। अभी ए कॉस ए कैंसल्स आउट, बचा क्या 1 माइनस साइन ए पाई कॉस ए प्लस टैन ए। सही है,
अब थोड़ा सेपरेट कर दो इसको, ये वाले टर्म को। 1 बाई कॉस ए क्या होगा, सेक ए होगा, माइनस साइन ए बाई टैन ए क्या होगा, साइन ए बाई कॉस ए क्या होगा, टैन ए होगा, प्लस टैन ए था, ये कैंसिल्स आउट, सेक ए बच गया। बड़ा इजी सम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2015 में क्या दिया था, कॉस ए बाई 1 माइनस टैन ए प्लस साइन ए बाई 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। अभी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आप साइन और कॉस में कैंसिल चेंज करके सॉल्व करो। सेम करेंगे यहाँ पे, देखो कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए प्लस साइन ए 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, सही है। अच्छा ये हो गया कॉस ए, नीचे अगर आप एलसीएम लोगे तो कॉस ए, ये हो गया आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए, ये हो गया आपका एलसीएम लोगे तो साइन ए माइनस कॉस ए, सही है। अच्छा ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए माइनस साइन ए लिखता हूं। यहां पे यहां से मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं अगर, तो क्या हो जाएगा, अगर माइनस साइन कॉमन ले तो कॉस ए माइनस साइन हो जाएगा ना। इससे मेरा फायदा क्या है कि डिनोमिनेटर सेम हो गया अब दोनों में। तो अब अगर आप एलसीएम लेते हो कॉस ए माइनस साइन ए, तो ऊपर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा। अब ऊपर में आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी, यही होगा ना भाई, देख लो। और नीचे होगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन ए बचा। यही तो मेरा आरएचएस था, प्रूव्ड, वेरी इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 2014 में क्या दिया था, अगेन साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय टैन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस कोसेक ए। सेम लॉजिक, टैन और कॉट को हम लोग साइन और कॉस में चेंज करके कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस थीटा, ये एलएचएस है आपका, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा टैन थीटा को मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, और कॉट को मैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखो ध्यान से, कॉस थीटा साइन थीटा ऐसे हम लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये 1 बाई कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अच्छा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही बाई कॉस थीटा साइन थीटा। अब थोड़ा सेपरेट कर दूं इसे, क्या मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई सॉरी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। साइन और साइन कैंसिल, कॉस और कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या होता है सेक, यहाँ पे 1 बाई साइन, 1 बाई साइन इज कोसेक आ गया। यही तो है आपका आरएचएस, डन। यहाँ पर भी देखो सेम किया हम लोगों ने, टैन और कॉट को मैंने साइन और कॉस में चेंज किया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्कआउट करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चलो रूट वाला सम आया। ऐसे टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एलएचएस क्या है, रूट ऑफ
1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। अब क्या करूँगा मैं, ध्यान से देखना, रैशनलाइज करना है लेकिन न्यूमरेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर को नहीं। बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस ए है और यहाँ पर भी राइट साइड में भी 1 प्लस कॉस ए है। तो अगर आपका नीचे में 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर हो जाए तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आई रैशनलाइज द न्यूमरेटर, मैं 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करूँगा। बी केयरफुल, नॉट विथ 1 माइनस कॉस ए। इससे मेरा फायदा क्या होगा, ऊपर अगर देखो तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और नीचे में क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा। और ये 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गोज अवे, तो बचा क्या, साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए। यही तो लाना था हमें। वेरी इजी, ये बड़ा इजी था। देखो 3 स्टेप में सम हो जा रहा है। आपकी जितने भी आइडेंटिटीज के फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटीज जो है वो सब याद रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप याद रखना पड़ेगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, सब कुछ याद रखना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब 2012 में ये क्या दिया है, LHS आपको दिया है tan स्क्वायर ए बाई sec a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, tan स्क्वायर ए को मैं हमारे पास आइडेंटिटी क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। सो tan स्क्वायर ए को मैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ऊपर में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब उसे मैं ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ। अब देखो सेक ए माइनस 1 और एक सेक ए माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, सेक ए प्लस 1 बाई सेक ए माइनस 1। अब इजी है, सेक को आप कॉस में कर दो बिकॉज आंसर कॉस में दिया हुआ है। तो क्या मैं इसे 1 बाई कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए माइनस 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। रुक जाओ, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, लग तो नहीं रहा है, नहीं ठीक है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ हुआ है। कॉस ए ले लो एलसीएम, तो 1 प्लस कॉस ए होगा, और डिनोमिनेटर में भी कॉस ए एलसीएम ले लो तो 1 माइनस कॉस ए होगा। अब ये कॉस ए कैंसिल्स आउट, तो बचा क्या 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। डन, प्रीटी इजी। यही आपका RHS है। सो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद वाला सम देखते हैं हम लोग। 2011 में क्या दिया था, देखना ध्यान से देखना एकदम। कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए इंटू सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan ए। बड़ा इजी है। देखो LHS आपका अगर देखो ध्यान से, तो कोसेक को आप 1 बाई साइन ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेक को मैं 1 बाई कॉस ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और सेक स्क्वायर ए एज इट इज, यहाँ पे ले लो आप साइन ए एलसीएम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। यहाँ पे आप ले लो कॉस ए एलसीएम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। सेक स्क्वायर ए एज इट इज। ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए, देखते रहना ध्यान से। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज साइन स्क्वायर ए, एकदम ध्यान से देखना। और सेक को मैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूं। कॉस स्क्वायर ए कैंसिल्स, एक साइन और एक साइन कैंसिल, बचा क्या साइन ए बाई कॉस ए, मतलब ये tan ए। यही आपका था। सो दिस वाज 2011। सो ये लास्ट 10 ईयर्स हमने सॉल्व किया। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी सम्स देखेंगे रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।